तो जैसा कि आप सब जानते ही हो कि जो ईयरफोन्स होते हैं वो अब हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। कुछ लोग इसको स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो खुद को स्टाइलिश दिखा सकें, या फिर कुछ लोगों की मजबूरी है इसलिए वो उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर शोर शराबा करना मना है, और अगर आपको कुछ काम भी है इंपॉर्टेंट, जैसे क्लासेस वगैरह लेने हैं या फिर गाने वगैरह सुनने हैं, आप दूसरों को सुनाना नहीं चाहते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें ईयरफोन्स यूज़ करने ही पड़ते हैं। अब देखा जाए तो मार्केट में ईयरफोन्स की वैरायटी आ चुकी है, तो आपको इसके बारे में तो पहले से काफ़ी ज़्यादा जानकारी तो है ही है। खैर, उस पर हम लोग ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो ईयरफोन्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, देखा जाए तो इसके अच्छे मतलब बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं बहुत भयंकर नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं फ्यूचर में आपको। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ईयरफोन्स की वजह से हमें क्या नुकसान और क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आप ईयरफोन्स का यूज़ करते हैं तो इससे आपको कान में दर्द की समस्या भी हो सकती है। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है कि वो दिन भर में ज़्यादातर समय अपने कान में हेडफोन या फिर ईयरफोन लगाए रखते हैं। लंबे समय तक अगर आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कानों पर इसका बुरा असर पड़ता है और इससे आपके कानों में तेज़ दर्द भी हो सकता है। और मैंने खुद इस चीज़ को झेला हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आप भी इस चीज़ को झेलो। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो चीज़ है वो दिमाग पर भी काफ़ी गहरा असर डालती है। नियमित रूप से अगर आप लंबे समय तक ईयरफोन लगाकर सुनते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके कानों को नुकसान होता है, बल्कि इसका असर हमारे दिमाग पर भी बहुत ही गहरा और बहुत ही भयानक होता है। दरअसल ईयरफोन को जब आप यूज़ करते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स निकलती हैं वो हमारे दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डालती हैं। और आपने देखा भी होगा और उसको फील भी किया होगा, जब आप ईयरफोन्स को काफ़ी देर तक अपने कानों में ठूस कर रखते हैं तो उस वजह से जो एयर है वो आपके कानों में जा नहीं पाती है। उसी वजह से कान जो है वो थोड़ा सा सुन्न जैसा फील होने लगता है और आपके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो हो सकता है कि इससे आपको सर में दर्द भी होने लग जाए। इसके अलावा आपको कानों में संक्रमण का भी खतरा पैदा हो सकता है। अक्सर लोग ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ अपने जो ईयरफोन्स हैं उसको अदला बदली करते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्ती यारी में क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है, वो मैं भी समझ सकता हूँ। दरअसल ईयरफोन एक्सचेंज करने से कान में संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि किसी दूसरे का ईयरफोन इस्तेमाल करने से इसमें जो मौजूद स्पंज के ज़रिए दूसरे कान के बैक्टीरिया आपके कान में आ जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी और को ईयरफोन दें तो वापस मिलने पर उसका जो स्पंज है उसको साफ़ करने के बाद ही उसे इस्तेमाल करें। देखिएगा कि ईयरफोन के आसपास में कुछ चिपका हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है, तो उसको पहले अच्छे से आप साफ़ कर लें, उसके बाद ही आप उसको यूज़ करें। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो कि आज की युवा पीढ़ी के अंदर देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी जनरेशन को भुगतना ही पड़ेगा, वो है बहरापन, यानी कि सुनाई ना देना ठीक से। लंबे समय तक कानों में ईयरफोन या फिर हेडफोन लगाने से बहरापन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, नेक्स्ट लेवल। तो दरअसल देर तक ईयरफोन लगाए रखने से कानों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे नसों में सूजन की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में वाइब्रेशन की वजह से हियरिंग सेल्स जो हैं वो अपनी संवेदनशीलता जो है उसको खोने लगते हैं, वो सेंसिटिविटी जो है वो गायब हो जाती है और अगर वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो आपकी सुनने की क्षमता जो है वो आप खो सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे, अगर आप ईयरफोन को यूज़ भी कर रहे हो जो कि आपकी मजबूरी है या फिर ज़रूरत या फिर स्टाइल के लिए, तो ईयरफोन्स लगाने के बावजूद भी आप अपने कानों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हो। तो लंबे समय तक हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल करने से बचना है। देखें, अपना जो शेड्यूल हो उसको ठीक करें, अपना जो रूटीन है उसको बैलेंस करके चलें कि कितने वक्त तक हमें ईयरफोन या फिर हेडफोन को यूज़ करना है या फिर नहीं करना है, तो उसको मेंटेन करके बैलेंस करके चलना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है ईयरफोन्स की तो ज़बरदस्ती का आपको उसको लगा कर नहीं रखना है कानों पे, भले गले में लटका के घूमिए, कोई बात नहीं है। जितना संभव हो सके किसी के साथ भी अपना हेडफोन या फिर ईयरफोन शेयर ना करें। हो सके तो उसके लिए नया खरीद के दे दें, थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, आपका जेब ढीला होगा, लेकिन कम से कम आपके कान जो है उनको वो उसमें इन्फेक्शन होने से वो बच जाएगा। इसके अलावा ईयरफोन्स को कानों के अंदर ज़्यादा एडजस्ट करने का प्रयास न करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे ईयरफोन्स होते हैं जो कानों में हमारे कान के अकॉर्डिंग ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसको कान में ठूस कर अंदर तक डालने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही डेंजरस है।
और उसी की वजह से जो वॉइस है वो काफ़ी तेज़ हमारे कानों में बजने लगता है और उसकी वजह से हो सकता है कि आपके कान के जो पर्दे हैं वो फट भी सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ, मेरे गांव में जो दोस्त था उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो गई थी और उसके कानों से खून निकलने लग गया था। और हो सके तो अपने जो हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स है उसको साफ़ करें अच्छी तरीके से। जो उसके ऊपर मैल लगी होती है या फिर किसी दूसरे को आप यूज़ करने के लिए दे देते हैं और वापस लेते हैं तो सीधा अपने कानों पे ना लगाएं, उसको अच्छे से साफ़ कर लें। मतलब किसी कपड़े से, सूखे कपड़े से, गीले से नहीं, किसी सूखे कपड़े से अच्छे से बढ़िया से साफ़ कर लें। जब आपको श्योरिटी मिल जाए कि ये जो ईयरफोन्स हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ हो चुके हैं, उसके बाद ही आप उसको यूज़ करें। और साफ़ सफाई का ध्यान तो ज़रूर रखना ही है। और दोस्ती ऐसे लोगों से ही करें जो साफ़ सफाई का भी ध्यान ज़रूर रखते हैं। इसके अलावा समय समय पर आपको अपने हेडफोन्स और ईयरफोन से ब्रेक लेना है और आपको एक टाइम देखना है कि कितने में आपको ब्रेक लेना है, कितने में नहीं। और दिन में कम से कम 60 मिनट से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम 1 घंटा इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 15-20 मिनट का, उसके बाद वापस से उसको यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर यूज़ कीजिए। क्योंकि अब ये हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है तो इसको हम लोग इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी बरत कर हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं और ख़ुद का कान जो है उसको नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। क्योंकि कान जो है अगर वो किसी तरीके से बर्बाद हो गया, सुनाई देने में परेशानी हो गई या फिर पर्दा फट गया तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं फ्यूचर में। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। जोहार।